Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 15. So without delay come to the point. Question number 1. Reliance is a, तो ये क्या है आपका noun. Reliance is a noun. Next question is rely is a verb. Rely क्या होता है? Verb. Rely means होता है depend होना, किसी पे निर्भर होना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉइस. चॉइस इज अ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाउन. चॉइस एक नाउन है. देखो किसी भी वर्ड में यदि लास्ट में एस ई आ रहा है तो दैट इज़ वर्ब, तो वो तो आपका वर्ब होता है. यदि किसी वर्ड में आपका क्या आ रहा है सी ई, तो वो होगा आपका नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव एक्टिविटी, राइटिंग और पिक्चर्स और फिल्म्स etc. of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire, तो that is pornography. तो क्रिएटिव एक्टिविटी चाहे वो आपकी राइटिंग में हो, पिक्चर्स में हो या फिल्म्स में हो, और उसमें कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वैल्यू ना हो, सिवाय किसके, स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर उसमें दिखाई जाए, तो दैट इज़ पोर्नोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गर्ल्सवर्दी राइट. गर्ल्सवर्दी किस तरीके के प्लेट लिखते थे, तो वो लिखते थे प्रॉब्लम प्ले. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी. लिरिक एक बहुत मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है पोइट्री की. ये किस दौरान लिखी गई थी, तो ये लेट 18th सेंचुरी में आई थी और अर्ली 19th सेंचुरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर बाय ड्राइडन. ड्राइडन के द्वारा द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जॉन मिल्टन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, थॉमस थॉर्प. 1601 में शेक्सपियर के सोनेट का कलेक्शन आया था, वो प्रिंट हुआ था किसके द्वारा, थॉमस थॉर्प के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस. हे प्रसिद्धि, इफ आई एवर टुक डिलाइट, यदि मैं डिलाइट लेता हूँ, दाई प्रेजेस तेरी प्रशंसा में, मतलब तेरी प्रशंसा से यदि मुझे खुशी मिलती है, तो ये लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. देखो यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है फेम को, किसी अनुपस्थित या मृत व्यक्ति को या विचारों को क्या मान लिया जाता है, यहाँ पे संबोधित किया जाता है, तो वो आप क्या होता है, वो एपोस्ट्रॉफी. यहाँ देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इन्होंने दिया है. संबोधन चिन्ह भी यदि दिए हों तो वो आपका एपोस्ट्रॉफी होता है, जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोमा, और ये वर्ड आए जैसे ओ और ओहो, तो दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर. तो वेव्स जो लहरें थी उन्होंने शोर पे क्या किया, थंडर, तो गर्जन किया. तो ये साउंड है, तो जहाँ साउंड आती है तो दैट इज़ ओनोमेटोपोइया. तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ओनोमेटोपोइया, जहाँ साउंड्स दी हो. जैसे द डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, तो दिस इज ओनोमेटोपोइया, क्योंकि यहाँ साउंड बताई जा रही है डॉग्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज़ द वाइफ ऑफ एजामेमनोन. वो एजामेमनोन की वाइफ है. शी इज़ द डॉटर ऑफ टिंडेरसस एंड लीडा. वो बेटी है टिंडेरस की और लीडा की. रूलर्स ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा के रूलर है. सिस्टर ऑफ कैस्टर, कैस्टर की बहन है. और पोलीड्यूसिस या पोलक्स एंड हेलन. शी टेक्स एजिस्थस एज अ लवर, और वह अपना एजिस्थस को लवर मानती है. वैन हर हस्बैंड रिटर्न्स फ्रॉम वॉर, जब उसका हस्बैंड युद्ध से वापस लौटता है, तो शी विद द हेल्प ऑफ हर लवर मर्डर हिम. तो वह अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर देती है. देन शी इज़ किल्ड बाय हर ओन सन ओरेस्टस विद द हेल्प ऑफ हिज सिस्टर इलेक्ट्रा इन रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर. तब उसका मर्डर किया जाता है
अपने ही फिर उसके जो बच्चे होते हैं, जैसे उसका बेटा ओरेस्टस और उसकी बहन इलेक्ट्रा, सॉरी, ओरेस्टस उसका बेटा और उसकी जो बेटी थी इलेक्ट्रा, वो अपने फादर के मर्डर का बदला लेने के लिए अपनी मदर को मारते हैं, क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई थी। तो दैट इज़ शी इज़, वो कौन थी जिन्होंने ये करवाया था, जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था अपने लवर के साथ मिलकर के? तो वो थी क्लीटेमेनेस्ट्रा। तो क्लीटेमेनेस्ट्रा थी वो, जिसने अपने लवर के साथ मिलकर के अपने हस्बैंड की का मर्डर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडिसियस इज आल्सो कॉल्ड, तो है यूलिसस। तो यूलिसस को हम ओडिसियस भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना कि ओडिसियस इज आल्सो कॉल्ड यूलिसस। और यूलिसस कौन था? ये लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की पोयम में आपको मिलेगा यूलिसस। ये इथाका का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विद सपर फुल ऑफ हॉरर्स, तो मैकबेथ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विद टू बी और नॉट टू बी, मतलब जीऊँ या मरूँ, टू डाई और टू लिव। तो ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जो फ्रेज़ है किससे जुड़ी हुई है? ये है हैमलेट से। ये हैमलेट प्ले लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और एक ये रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिबान इन द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद, कैलिबान टेम्पेस्ट में किससे जुड़ा हुआ है? ये अर्थ से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहुम टेट गेव आई हैप्पी एंडिंग टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, किंग लियर। नेहुम टेट ने एक हैप्पी एंडिंग दी है किंग लियर को। तो किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडगर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम, इन विच प्ले डज ही स्पीक? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, किंग लियर। एडगर जो कि एडमंड का भाई था, एडमंड एक बास्टर्ड सन था, बास्टर्ड सन था वो, और इसका भाई था एडगर। तो वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता था, तो उसने घर से मतलब उसे झूठ कह के निकलवा दिया कि उसके जो मतलब फादर हैं किंग लियर, उसे मारना, मतलब उसे वो मारना चाहते हैं वो उसे। वो उधर एडगर के लिए भी ये कह देता है कि एडगर मारना चाहता है अपने फादर को। तो इस तरीके से कर देता है ये आपस में ही। तो इनके बीच आपस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो फिर ये घर छोड़ के चला जाता है एडगर। तो एडगर फिर क्या बन जाता है? पुअर टॉम बनता है, भिखारी बन जाता है कि ये बैड लैम, पुअर टॉम सॉरी। तो ये कौन से प्ले में है? ये किंग लियर में है, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स स्टफ अपीयर्स इन, ये फॉल्स स्टफ है, फॉल्स स्टफ लिखा, ये जो आपको ये दिखाई देता है, ये कैरेक्टर कई प्ले में दिखाई देता है। फॉल्स स्टफ एक ही एमिएबल पर्सन है, मित्रवत मतलब ऐसी है, और हंसमुख है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैरिकेचर टाइप का है, ये हंसाता रहता है लोगों को, मोटा दिखाया है इसे काफ़ी फॉल्स स्टफ को। तो ये विलियम शेक्सपियर के प्ले में दिखाई देता है हेनरी IV पार्ट फर्स्ट में और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, और हेनरी IV पार्ट सेकंड में भी ये दिखाई देता है। 3 प्लेज में विलियम शेक्सपियर के दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट विच सेम्स सो टू दाई माइंड अप टू दाई वुड आई फ्लाई देयर इज मैडनेस अबाउट दी एंड जॉय डिवाइन इन दैट सॉन्ग ऑफ दाइन लिफ्ट मी गाइड मी हाई एंड हाई to thy banqueting place in the sky joys as morning thou art laughing and scorning. Thou hast a nest for thy love and thy rest. These lines are composed by Wordsworth. Name the poem is, poem का नाम क्या है? To a Skylark 1805. To a Skylark poem है ये, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और ये लिखी गई है 1805 में। इसमें ये लाइन बोली गई है कि लिफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट, जब तक मैं उस स्पॉट को प्राप्त ना करूँ मुझे उठाओ और मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, और मुझे देयर इज़ मैडनेस अबाउट दी, तेरे बारे में मेरे लिए मतलब एक पागलपन है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब तेरे लिए सुनता हूँ। तो इन दैट सॉन्ग ऑफ दाइन, जब मैं तेरे सॉन्ग को सुनता हूँ तो मैं परमानंद से भर जाता हूँ। लिफ्ट मी गाइड मी हाई एंड हाई,
मुझे ऊपर उठाओ मीन्स मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे आगे बढ़ाओ, और इतना ऊंचा उठाओ जितना कि स्काई में बैंकेट प्लेस उठता है। एंड दाउ आर्ट लाफिंग एंड स्कॉर्निंग, तुम तो मजाक उड़ा रही हो और नफरत कर रही हो। दाउ हैस्ट अ नेस्ट फॉर दाई लव, तुम्हारे पास तो हैस्ट से मीन्स ये हैज से होता है, ठीक है। और दाउ के साथ आपका क्या यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर यूज़ ये माना जाता है दाउ, तो इसके साथ हैज़ लगाते हैं, हैस्ट सॉरी, ठीक है। तो ये हैव नहीं लगाते, यहाँ पे क्या लगाते हैं, हैस्ट। तो दाउ हैस्ट अ नेस्ट फॉर दाई लव, प्रेम करने के लिए और आराम करने के लिए तुम्हारे पास तो नेस्ट है। तो ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने बोली हैं ये, और कौन सी पोएम में बोली हैं, टू आई स्काईलार्क 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ कंपोज्ड ड्यूरिंग 1796-97। ये लिखा है ड्यूरिंग 1796-97 में, पब्लिश हुआ है 1842 में। देख लेना, अच्छा प्ले है ये वर्ड्सवर्थ का। और टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें दिखाया जाता है आतंक फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये सब्जेक्ट है इस प्ले का, क्या सब्जेक्ट है, टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस प्ले कनेक्ट्स टू द पीरियड दैट वर्ड्स स्पेंड इन द लॉलेस स्टेट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। ये प्ले कनेक्ट करता है उस पीरियड से जिसमें वर्ड्सवर्थ स्पेंड करता है एक लॉलेस स्टेट फ्रांस की, और किसके दौरान, रेवोल्यूशन, इस क्रांति के दौरान फ्रांस की एक लॉलेस, जहाँ लॉ नहीं है, जहाँ नियम कानून नहीं है, वहाँ पे ये स्पेंड करता है, समय को बिताता है। मर्माड्यूक इज़ द लीडर ऑफ द बॉर्डरर्स, बॉर्डरर्स का जो लीडर है वो है मर्माड्यूक। द बॉर्डरर्स इज़ अ बैंड, बॉर्डरर्स क्या है, ये एक समूह है, एक ग्रुप है, बैंड है। लॉर्ड हर्बर्ट्स कंसिडर दिस बैंड टू बी आउटलॉज, लॉर्ड हर्बर्ट इस बैंड को क्या मानते हैं, आउटलॉज मानते हैं इस बैंड को। और ये बैंड क्या है, बॉर्डरर्स है, बॉर्डरर्स बैंड है, और ये आउटलॉज मानता है हर्बर्ट। एंड द बैंड एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ कीपिंग फोर्स, ये बैंड एक्ट करता है एज अ सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी लॉज कीपिंग फोर्स। मार्माड्यूक प्रेम करता है आइडोनिया से, बट लॉर्ड हर्बर्ट डज नॉट लाइक दिस मैच, लेकिन हर्बर्ट को तो ये बात पसंद ही नहीं आती। ओसवर्ल्ड कन्वेंस मर्माड्यूक, ओसवर्ल्ड मर्माड्यूक को कन्वेंस करता है कि लॉर्ड हर्बर्ट इज़ नॉट ट्रू फादर ऑफ आइडोनिया, कि लॉर्ड हर्बर्ट है ना, ये आइडोनिया का सच्चा पिता नहीं है, ट्रू फादर नहीं है ये। तो ये कहाँ बोली गई लाइन इसने, वर्ड्सवर्थ ने, तो ये बोली है वर्ड्सवर्थ ने, वर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले, ये पोएटिक प्ले है इनका वर्ड्सवर्थ का, द बॉर्डरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ एन गिवन टू वर्ड्सवर्थ सोनेट which is an argument about the usefulness of the sonnet as a means of poetic expression and a rejection of the idea that the sonnet's formal restrictions place undesirable limitation upon what the poet can do with the sonnet form। देखो व्हाट इज़ द टाइटल, उस मतलब उस पोएम को क्या नाम इन्होंने दिया है, तो वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट है, उसका टाइटल क्या है, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट दिखाया जाता है, तर्क होता है सोनेट के उपयोगिता के बारे में, कि सोनेट क्या है, सोनेट किस तरीके का काम करता है, एक साधन के रूप में करता है, पोइटिक एक्सप्रेशन के एक साधन के रूप में काम करता है। एंड अ रिजेक्शन ऑफ द आइडिया, और उस विचार को ये नकारता है, दैट द सोनेट्स फॉर्मल रेस्ट्रिक्शन, जो सोनेट के फॉर्मल रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ हों, और प्लेस अनडिज़ायरेबल, जहाँ पर क्या हो, अवांछनीय लिमिटेशंस हो, अपॉन वॉट द पोएट कैन डू विद द सोनेट फॉर्म, जिसमें वो सोनेट, जिसमें कवि सोनेट फॉर्म के साथ कर सकता है, मतलब प्लेस कर सकता है, रख सकता है। तो उस टाइटल को वर्ड्सवर्थ ने, मतलब सोनेट को क्या नाम दिया है, जिसमें आर्ग्यूमेंट दिखाया गया है सोनेट की उपयोगिता के बारे में, और इसे एक पोएटिक एक्सप्रेशन का साधन के रूप में माना है। और इसमें अवांछनीय वो ये दिखाता है कि जो अनडिज़ायरेबल लिमिटेशंस होती हैं, जो पोएट पर थोपी जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर है, सोनेट, सॉरी, नन स्प्रेड
नोट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम में। नन्स फ्रैट नोट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। एक बार और देख लेते हैं कि उस टाइटल को मतलब उस सोनेट को क्या नाम दिया है वर्ड्सवर्थ ने, जिसमें आर्ग्यूमेंट है सोनेट की यूज़फुलनेस का। और सोनेट कैसा काम करता है, एक पोएटिक एक्सप्रेशन के साधन के रूप में, और विचारों का मतलब उस विचार के रिजेक्शन के रूप में। दैट द सोनेट्स फॉर्मल रेस्ट्रिक्शन, कि सोनेट का जो फॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस होता है वो प्लेस करता है, उसमें क्या होता है, अनडिज़ायरेबल लिमिटेशंस होती हैं किसके ऊपर, पोएट्स पर, जिसे वो सोनेट फॉर्म में करता है। तो ये दिखाई जाता है कहाँ, ये बोलिए इस लाइन है, नन्स फ्रैट नोट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन पोएम्स ऑन बर्ड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्ड्स पर पोएम लिखी हैं। उसने 2 पोएम लिखी है, सेम टाइटल पर लिखी है, एक बर्ड पर ही लिखी है, सेम टाइटल है उनका। वो पोएम है इनकी, एक तो है टू आई स्काईलार्क। टू आई स्काईलार्क सेम टाइटल है इनका, 2 पोएम एक साथ ही लिख दी उसने, ठीक है। ये पोएम है टू आई स्काईलार्क। एक इसने लिखी थी 1805 में, और एक लिखी थी 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स एचरन सैड एचरन ऑफ सोरो ब्लैक एंड डीप। किसने कहा है ये, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 कि हु कॉल्स एचरन सैड एचरन ऑफ सोरोज ब्लैक एंड डीप, सैड एचरन ऑफ सोरो ब्लैक एंड डीप। तो ये बोला है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेस्क्राइब बैलियल एज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस मोर ग्रोस टू लव वाइज फॉर इटसेल्फ। मिल्टन, कि कौन बैलियल का ये वर्णन करता है कि वो डार्कनेस का राजकुमार है, डार्कनेस के राजकुमार के रूप में बैलियल को वर्णन करता है, कौन करता है ये। और उस ये लाइन बोलता है कि मोर ग्रोस टू लव वाइज फॉर इटसेल्फ, कि तुम बुराई से प्रेम करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा तुम क्या करते हो, बुराई से प्रेम करते हो। किसके लिए करते हो, स्वयं के लिए करते हो। तो ये मिल्टन ने लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिटैफियम डेमोनिस मॉन्ट्स द लॉस ऑफ चार्ल्स डियोडेट। एपिटैफियम डेमोनिस ये विलाप करता है, मॉन्ट्स करता है किसके लॉस पर, चार्ल्स डियोडेट के लॉस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैरी हैंड्स दो ऑल बाय मी इज लॉस सस फेवर आई अनवर्दी एम vouchsafed by me the promised seed shall all restore। These lines are from, ये लाइन ली गई हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 12 कि आई कैरी हैंड्स, मैं कैरी करता हूँ, दो ऑल बाय मी इज़ लॉस्ट, जो मेरे द्वारा लॉस कर दी गई हैं उन्हें दोबारा मैं क्या करता हूँ, कैरी करता हूँ। सच फेवर आई अनवर्दी एम वॉच सेव्ड, मतलब वॉच सेव्ड मीन्स होता है सम्मान, रेस्पेक्ट। जो मुझे सम्मान दिया जा रहा है, इस फेवर के लिए मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, अयोग्य मानता हूँ। बाय मी द प्रोमिस सीड शैल ऑल रिस्टोर, जो मेरे लिए मतलब मेरे द्वारा जो प्रोमिस किया गया था ना सीड के लिए, तो वो दोबारा मैं क्या करूँगा, रिस्टोर करूँगा। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनजस्टिस द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सोशल फोर्सेस। जस्टिस में कन्फ्लिक्ट दिखाया है जॉन गाल्सवर्दी ने एक इंडिविजुअल के और सोशल फोर्सेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज लेक्चर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर गाल्सवर्दी डिस्कस हिज थ्योरी एंड फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अपने लेक्चर में क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में कैरेक्टर का क्रिएशन निर्माण गाल्सवर्दी वर्णन करता है अपनी थ्योरी को, फॉर्मूला को कैरेक्टराइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरालिटी इज इन, द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरालिटी इज इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 scenes। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन। तो द स्कीन गेम, किस में कौन सा प्ले जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा है जिसमें नए नए अमीर और पुराने अमीर का वर्णन किया है, वो है द स्कीन गेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।